हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विशोक सिंह और आपके अपने आईटीआई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस दौर के दौरान जो हमारी मतलब पूरे देश में क्या विश्व में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में पूरा विश्व है। तो इसी स्थिति में सभी लोग घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू को जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आइसोमेट्रिक 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको चेंज करेंगे, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दे रखी है और ये ड्राइंग जो है आइसोमेट्रिक व्यू होती है, यानी कि जो एक असेंबल ड्राइंग होती है वो आपकी आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग होती है, ठीक है। और उसको करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी कि इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ऑन करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ सके जो एग्जाम से संबंधित आपकी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ हमने कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही, ताकि आपका समय ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, समय की बचत हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखा रखी हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिखा रखा है और यहाँ पे आपको साइड व्यू दिखा रखा है। यहाँ टॉप और प्लान यानी कि टॉप व्यू है, ठीक है। तो आप टॉप व्यू जो ऊपर से हमें नज़र आएगा, जो भी चीज़ हम ऊपर से देखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी टॉप व्यू हो जाएगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं साइड, ठीक है ना। तो अब ये हम जब ऊपर से कोई चीज़ को देखेंगे, यहाँ से ऊपर से देखने वाली चीज़ ऊपर से हम जब देखेंगे तो हमें वो चीज़ जो भी चीज़ नज़र आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लान यानी कि टॉप व्यू, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में आपकी साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड में आपका क्या है, साइड व्यू। तो जो आपको लेफ्ट साइड से दिखाई देगा वो आपका साइड व्यू हो जाएगा। ऐसे ही अब ये है आपका राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो जो हमें राइट हैंड है कि जो सामने से दिखाई देगा, यानी कि जो सामने से व्यूवर जो है, कोई भी व्यक्ति है जो देखता है इसको, तो कहाँ से देखता है, सामने से। यानी कि सामने से जब देखेगा तो जो फोकस हमें सामने से नजर आएगा, जो चीज़ हमें सामने से दिखाई देगी, तो वो आपकी फ्रंट व्यू कहलाती है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। तो चलिए अब हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज़ ड्रॉ करनी होगी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाए कि आपका फ्रंट व्यू में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट जल्दी जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा फ्रंट व्यू में, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे देख सकते हैं हमने, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने पूरा का टोटल जो है आपका फ्रंट व्यू, ये हमने क्या कर दिया, इसको फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर दिया है। अब एक बार इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये क्रॉस में है, ठीक है। और तो ये एरिया टोटल आपका क्या है, फ्रंट व्यू, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू हो गया। अब आपका साइड व्यू क्या है, तो साइड व्यू चलो स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू में देखते हैं, यानी कि राइट साइड में आपका क्या है, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, साइड व्यू, ठीक है। तो आपका फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट में हम देख साइड व्यू क्या है, तो साइड व्यू में हम ये प्लस वाले यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी साइड में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग ड्राइंग शीट वगैरह लेकर के बैठे हमारे साथ प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी, ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमें इधर से चीज़ नज़र आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड से
जो चीज़ हमें लेफ्ट साइड से दिखाई देगी वो आपकी क्या आ जाएगी, ये साइड हो जाएगी। और जो हमें राइट हैंड से दिखाई दे रहा है फोकस, यानी कि जो सामने से जो फोकस पड़ रहा है, जो हमने यानी कि आपकी लाइन कर रखी है, क्रॉस लाइन कर रखी है, वो आपका फ्रंट हो जाएगा। और जो ब्लैंक ब्लैंक आपका ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वो आपका टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी कि फ्रंट हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये आपकी साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और टॉप जो ऊपर से हमें नजर आता है वो सारा क्या हो गया, आपका टॉप हो गया। टॉप यानी कि एक ये वाला एरिया, एक ये, और एक आपका हाथ थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा, यानी कि ये भी है इतना, जिधर इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा, लेकिन वो हमें यानी कि 30 डिग्री आपका ये क्रॉस में है, तो इस वजह से हमें ये वाला साइड से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका फ्रंट में थर्ड एंगल, यहाँ पे हम इसको थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे। किसमें करेंगे, थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड एंगल में ड्रॉ करने के लिए हमें देखना क्या है कि अब हमारा टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगी। तो ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि जो फर्स्ट एंगल होता है और थर्ड एंगल में थोड़ा सा अंतर होता है। अब जो आपका फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल को अभी छोड़ दीजिए, फर्स्ट एंगल की वीडियो हमने बना रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल बात करते हैं थर्ड एंगल की। तो थर्ड एंगल में आपका राइट हैंड साइड में आपका क्या दे रखा है, यानी कि आपका राइट हैंड साइड में आपका फ्रंट व्यू दे रखा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपका एक्स और एक्स वाले एरिया में, यानी कि इस वाले, यहाँ पे इस वाले एरिया में आपका क्या बनेगा, फ्रंट, यानी कि फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ रहेगा, फर्स्ट थर्ड एंगल में हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे, और टॉप हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जब फ्रंट व्यू है, फ्रंट के जस्ट ऊपर आपका क्या आ जाएगा, टॉप व्यू, यानी कि एक्स और वाई वाले में, एक्स और वाई वाले एरिया में आपका क्या आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आपका फ्रंट आ जाएगा तो यहाँ टॉप आ जाएगा, और जब यहाँ फ्रंट है तो इसके लेफ्ट साइड, यानी कि ये लेफ्ट साइड दे रखा है, तो लेफ्ट साइड आपकी क्या बन जाएगी, साइड, और राइट साइड में क्या बनेगा, आपका फ्रंट। राइट साइड में आपका फ्रंट दिया हुआ है, तो राइट साइड में आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू। और ऊपर क्या आपका आ जाएगा, ऊपर आपका प्लान आ जाएगा, प्लान या टॉप। ठीक है, और लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड में आपका फ्रंट दे रखा, तो आपका राइट साइड में आपका फ्रंट है, और लेफ्ट साइड में क्या है, साइड है, तो लेफ्ट साइड में आपकी क्या आ जाएगी, साइड व्यू। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमें केवल कुछ नहीं करना है, फटाफट जो जहाँ पे जितनी डायमेंशन दे रखी है उसको उसी हिसाब से इसको ड्रॉ कर देंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए अब हमें देखना क्या है। अब इससे ड्रॉ करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ध्यान में ये रखने वाली है कि 10 mm आप इधर लगाओ निशान, जैसे ये हमने ये एक निशान लगा लिया और एक ये लगा लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे आप, एक यहाँ लगा लिया और एक इधर निशान लगा लिया, ऐसे ही आप इधर करेंगे और ऐसे ही इधर कर लेंगे, यानी कि चारों साइड में आपको ये निशान लगाना। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से लेकर के एक सीधी रेखा खींचनी है आपको, और इसको हमने ब्लू कलर ले लिया, हल्का ब्लू, हल्की लाइन करेंगे इसको। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर भी खींचेंगे हल्की सी लाइन, और ऐसे ही आप यहां पे खींच लेंगे। और ऐसे ही इधर भी खींच लेंगे आप। तो ये लाइन आपको हल्की रखनी है, और जो ये वाली लाइन है वो आपको डार्क रखनी है। ठीक है, तो ये जो हल्की लाइन है, अब हल्की लाइन से हमें क्या करना है, यहाँ से इधर बनाना है और इधर बनाना है। अब आपको देखना ये है कि आपकी जो यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि 55 mm क्या है। तो ये सारी यहाँ पे टोटल डायमेंशन किसमें दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है आपकी mm में। तो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं
ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 55, ये 55 हो गई आपकी, यानी कि 55 क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई हो गई 55 mm। अब देखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपकी 15 mm ये है और प्लस 15 mm ये है, तो 15 + 15 यानी 30 mm, तो इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 55 mm, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, इसकी ऊंचाई लेते हैं कितनी 30 mm, तो 30 mm के लिए हमें ऊंचाई लेनी है, हमने ये 30 mm की यहाँ पे ऊंचाई ले ली, और ये हमने क्या करा, इसको डार्क ब्लैक कर लिया। ये 30 mm हमने इसकी हाइट ली, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से और यहाँ तक आपका कितना है 55 mm, तो 55 mm ले लेते हैं, ठीक है। अब 55 mm हमने ये इधर से और एक मिनट इसकी हम माप कर लेते हैं, तो हमें भी इतनी ही लेनी है जितनी हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इतना ले रखा है, तो एक ये आपने क्या करा, ये हो गई आपकी 55 और ये हो गई आपकी 30, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेंगे, y यहाँ ले लेंगे और r h s यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब ये आ गई आपकी 55 की, और ये आ गई आपकी यहाँ से यहाँ 30, और ये यहाँ से यहाँ तक 55, ठीक है। अब इसी तरीके से इधर भी आप 30 mm इधर ले रखा है, 30 mm डाउन भी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये डाउन 30 mm ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी ऐसे ही एक बॉक्स बना लेंगे, यानी कि इसी तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया, जिसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है आपका 55, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 mm, यानी कि 15 + 15 30 ये हो गई, तो 30 ये हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये 55, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 15 mm, ठीक है। तो 15 mm पे हमें निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक 15 mm और इधर भी 15 mm। अब ये वाला कोना आपका ये हो गया, और ये वाला कोना आपका ये हो गया, ठीक है। तो 15 + 15 पे हमें क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे है, अब हमें क्या करना है, इसको एक 15 पे निशान ये लगा लिया, और एक 15 पे निशान आपको ये लगा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इधर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला 20 mm, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 20 है, तो 20 + 20 कितना हो गया 40, ठीक है। अब 40 हो गया, 40 ये हो गया आपका 20 + 20 सॉरी 20 और प्लस ये वाला 20 और 20 40 ये हो गया। अब टोटल आपका कितना है 55, तो 55 से आपका 40 गया, तो कितना बचा आपका 15 mm, बीच में बचा कितना 15 mm, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये 20 + 20 तो हमने एक 20 का ये निशान लगाया और एक 20 का ये निशान लगाया। इसको थोड़ा सा सही से नाप लेते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया आपका 20 mm का हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना हो गया 20 mm हो गया, ठीक है।
अब आपका क्या रह गया, अब आपका ये देखना है, अब यहाँ से और यहाँ तक एक सेंटर पॉइंट लगाना है। क्या करना है, सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये वाली जो लाइन है आपकी ये तिरछी है। अब यहाँ पे हमें ये 30 की लाइन ये वाली खींचनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट लगाना है। क्या करना है, सेंटर पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो या फिर एक काम कर सकते हैं, अब आपका यानी कि यहाँ पे ये 30 निकालना है। कितना निकालना है, 30। तो 30 निकाल दिए तो आपका कितना बचा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचा 2, 25, ठीक है। तो अब बीच का हमें ये निकालना है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए अब ये यहाँ से 55 है। अब 55 का हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना, अब हमें क्या करना है, ये 30 निकालने के लिए हमें इसका हाफ लेना है। हाफ हो जाएगा 55 का आधा 27.5। तो यहाँ पे हमारा कितना था, 55 का आधा हमें लेना है 27.5, यानी कि हमने ये निशान लगा लिया हाफ, ठीक है। और इधर भी हमें हाफ पे निशान लगाना है, तो हमने ये हाफ पे निशान यहाँ लगा लिया, ठीक है। और एक हम यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन खींच लेंगे। अभी हमें ये थोड़ी सी इसकी जरूरत है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी ये वाली एरिया कितना है, ये वाला हमारा कितना है, ये है हमारा 30। तो अब यहां से लेकर के 15 इधर ले लेंगे और 15 इधर ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपका मान लीजिए आपका 15 में ये हो गया, 1 2 और 15 ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने 20 इधर ले रखा था ऑलरेडी, 20 भी इधर भी ले रखा था, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट जो आपको निकले हुए हैं, इसको यहाँ इसको मिला देना है और इसको भी यहाँ मिला देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो आप देखते हैं। बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम रफ कर देंगे, तो हमें केवल ये वाला एरिया आपको रखना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 55 हो गया, आप 55 हो गया, ये 15 + 15, तो ये 15 हो गया। और इसके ऊपर ये वाली लाइन आपकी यहाँ से ये रफ हो जाएगी और इधर भी ये आपकी रफ हो जाएगी। इसी तरीके से इधर आपका ये वाला एरिया फिनिश हो जाएगा और ये वाला एरिया आपका यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इधर भी इसको ये, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये वाला भी एरिया आपको क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, ये जो हमने एक इस लाइन को लाइन का हमें सेंटर निकालने के लिए इसको हमने निकाला था, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें देखना क्या है, अब हमें बनाना है कि टॉप, क्या बनाना है, टॉप। तो टॉप बनाने के लिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपका बेस लाइन आपकी किसकी, यानी कि फ्रंट की जो बेस लाइन है उतनी ही किसकी रहेगी, टॉप की बेस लाइन रहेगी। यानी जितनी आपकी फ्रंट की बेस लाइन है उतनी ही टॉप की बेस लाइन रहेगी। तो आपकी फ्रंट की कितनी है, 55। तो यहाँ पे आपको 55 यहाँ रखना है, आपको 55 है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसको यहाँ से ये 55 थोड़ा सा डार्क कर लें, ये 55 हो गया, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, टॉप में हमारा क्या है भाई, टॉप हमारा, अब टॉप में एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसकी सारों की लाइन 20 + 20 और ये आपकी 25 यानी 55 हो गई। तो ये आपकी 55 हमने यहाँ से यहाँ तक खींच रखी है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये जो लाइन है, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यानी कि ये वाली मान लीजिए, ये वाली यहाँ से यहाँ तक टॉप की कितनी है, ये 40 है। तो इसकी ऊंचाई कितनी लेनी है हमें, तो अब हमें
यहाँ से यहाँ तक ये वाली आपकी, ये वाली टॉप की ये और ये यहाँ तक हो गई, तो आपकी ये 55 हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 40 की, ठीक है। तो हमें ये 40 की खींचनी है, हमने ये यहाँ से ली और ये 40 की हमने खींच ली, ठीक है। अब ये आपकी 40 + 55 हो गया, ठीक है, 40 + 55 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरीके से इधर 40/55 का पूरा एक बॉक्स बनाना है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसके पैरेलल हम यहाँ ले सकते हैं। ये हमने 40/55 का एक ब्लॉक बना लिया, जैसे हमने अभी नीचे बनाया था 30/55 का। अब की बार हमने 40/55 का बना लिया। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर के ये कितनी है आपकी 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और ये वाली जो एरिया है ये वाला 55 है। तो ये वाला कोना आपका कौन सा हो गया, यानी ये वाला जो है आपका यहाँ आ जाएगा, और ये वाला आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका ये हो गया, और ये वाला आपका ये हो गया, ठीक है। तो 40/55 की आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, करना आपको ये है कि पहले आप इसके पैरेलल 30/30 की लाइन खींचेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से। ये आप सीधी एक लाइन, सॉरी, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ये तो एक ये लाइन हमने खींच दी यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट डॉट आपको निशान लगाना, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक इसके पैरेलल खींचनी है, इस वाले कोने पे रखो, और यहाँ से लाइन लो, ये खींच दी, यहाँ पे आपको डॉट करना, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि जो आपकी ये कौन सी लाइन हो गई 30, यानी कि 30 की आपकी ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली 30 ये, तो ये 30 यहाँ पे हो गई, यानी कि ये आपकी 30 की थी, तो इसके हम सीधे अगर खींच देंगे तो हमारा ये वाला ब्लॉक आपका बीच का निकल के आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई कि नहीं हो गई। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वाले कोने से रखेंगे और इस वाले कोने से रखेंगे तो डॉट डॉट मार देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी ऊपर से जब देखेंगे तो ये वाली लाइन आपको नजर नहीं आएगी ना, जैसे ये वाली नहीं नजर आ रही है, इसी तरीके से इधर की भी आपको नजर नहीं आएगी। तो जो लाइन हमें दिखती नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लाइन हमें होती तो है पर हमें ऊपर से देखने पे जैसे इधर नहीं दिख रही है, इसी तरीके से आपको इधर नहीं दिखेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें डॉट डॉट लाइन करनी होती है। तो अब हमें ये वाली यहाँ पे रखनी है इसके, और इस वाली लाइन से हमें डॉट डॉट लाइन बनानी है, हेडर लाइन, ठीक है। और इसी तरीके से इधर वाले पॉइंट पे रखोगे और इधर रख के यहाँ पे हेडर लाइन बना दो। तो ये आपका टॉप व्यू आ जाता है, ठीक है। चाहो तो इसको डॉट डॉट हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं, इतना ही हमें रखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या बन गया, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में देखिए हमें, यानी कि 20 का ये वाला ब्लॉक हो गया, ये 20 का हो गया, 20 का ये वाला ब्लॉक हो गया, ये 20 का हो गया, 30 का आपका ये 20 का ब्लॉक हो गया, और ये हेडर लाइन है जो आपकी अंदर यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो आपकी ये डॉट डॉट वाली लाइन आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, यानी फ्रंट और टॉप आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे साइड व्यू। तो साइड व्यू में हमें क्या क्या देखना है, साइड व्यू अब आपका ये है, क्या है, साइड व्यू आपका ये है। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये तो क्या है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब ऊंचाई की बात करें तो 15 ये हो गया, और +15 30, यानी कि
ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी, जितनी फ्रंट की ऊंचाई है उतनी ही किसकी ऊंचाई रहेगी, साइड की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ पे बेस लाइन जितनी है उतनी ही टॉप की बेस लाइन रहेगी, ऊंचाई जितनी है उतनी ही साइड की ऊंचाई रहेगी। तो चलिए अब हमें ये वाली लाइन क्या करना है, इसके पैरेलल हमें ये लाइन खींचनी है। तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। ठीक है, और ये 30 है ही आपकी। ठीक है, तो अब हमें इसकी लंबाई कितनी है, 40, यहां से यहां तक। तो ये वाला कोना आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला। ये कितनी है, ये आपकी कितनी हमने बताई थी, 40। तो हम यहाँ पे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसके 40 बाई 30 की हमें ये ब्लॉक खींचना है। ये 40 बाई ये 30 का ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, टॉप अगर आपने फ्रंट बना लिया उसके बाद टॉप बड़ी आसानी से बन जाता है। टॉप बना लिया, सॉरी फ्रंट बना लिया तो टॉप आसानी से बन जाएगा, और उसके बाद इधर साइड भी बड़े आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे भी आप क्या करो, इसको डॉट डॉट ये मिला। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब साइड में आपका क्या क्या है, आपका साइड में जिसकी ऊंचाई कितनी थी 30, ये कितना है आपका 40, यानी 15 प्लस 15 30, तो हाइट हो गई इसकी ऊंचाई। और ये चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ये 40। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 40 विड्थ हो गई। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से और यहाँ तक कितनी है 15, तो 15 पे हमें निशान लगाना है। तो 15 पे निशान इधर लगा लेंगे और 15 पे निशान इधर लगा लेंगे। यानी कि आप चाहो तो इसके पैरेलल जो ये वाली लाइन है, तो इसके पैरेलल भी आप लाइन खींच सकते हैं। तो ये आपकी इसके पैरेलल ये आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका साइड व्यू बन गया। ठीक है, कहने का मतलब एक ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक आपका, और ये एक बॉक्स तो ये वाला हो गया नीचे, और एक बॉक्स कौन सा हो गया आपका ये वाला, जो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। हालांकि ऊंचाई इसकी भी कितनी है 15 mm ही है। तो टोटल इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, ये 15 और 15 की 30 ऊंचाई हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 40। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट से 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। कितने का, 45। तो ये आपका 45 पे हमने इसको निशान लगा लिया, और यहाँ से सीधा एंगल बना देंगे। ये ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और इधर भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर थोड़ा सा सही एंगल होता तो ये आपका बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट मार देते हैं यहाँ पे, और इधर भी इसके पैरेलल। ठीक है, और ये ऑलरेडी हो ही चुका है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, फ्रंट एंड टॉप एंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो गई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल डायमेंशन क्या है वो आपको डायमेंशन फटाफट बना के दिखानी है। और डायमेंशन भी बड़े अच्छे से आप लोग बनाएंगे, बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। तो आपको देखना है
ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 55 mm, ठीक है। तो ये आपकी 55, तो ये आपका 15 + 15 का हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये भी आपका 15, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट हो गया है। ये आइसोमेट्रिक यानी कि 3D डायमेंशन, ये है आपका ऑर्थोग्राफिक यानी कि 2D डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका जो फ्रंट है आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया आपका फ्रंट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 55, आपकी 55 हो गई। ये आपकी 15 mm, तो यहाँ से 15 और ये +15 15 और ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक 30 mm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 20, तो आपका ये वाला 20 होगा और ये 20 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से टॉप में आपका ये वाला एरिया आपका टोटल ये हो जाएगा और ये 20 का, तो ये 20 का और ये 20 का और ये 20 का, ठीक है। अब इसी तरीके से साइड में आप आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 40, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 mm होगी। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 15, इसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक 15, तो इस तरीके से 15 और 40 × 30 55 × 30 और ये हो जाता है 55 × 40, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू, यानी कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट होता है। और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू में है। तो आई होप कि सभी लोगों को ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं समझ में आ रहा, तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम और बेहतर कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।